हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का। तो भाई गुजरात के जो बच्चे हैं उनके लिए स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो, हर नोटिफिकेशन आएगी, हर इंपॉर्टेंट चीज आएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कौन एलिजिबल है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीजें और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ये भी वो स्टूडेंट जो गुजरात के हैं, गुजरात स्टेट के हैं या गुजरात में बॉर्न हुए, 10-12 गुजरात से किया, ठीक है, वो बच्चे, या गुजरात से 8 तक की पढ़ाई की और उसके बाद की पढ़ाई अगर उन्होंने बाहर किसी नवोदय विद्यालय से की है तो उन सब को गुजरात स्टेट कोटा मिलता है। वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और मैनेजमेंट कोटा जो कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट कॉलेज, उनके लिए एलिजिबल हैं। अदर स्टेट वाले केवल एनआरआई कोटा जो होता है, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो बाहर रहते हैं, एनआरआई, वो यहां पर एलिजिबल हैं। केवल एनआरआई की हम बात कर रहे हैं। और अगर किसी बीएएमएस, बीएचएमएस, इन आयुष कोर्सेज में किसी बच्चे को प्राइवेट कॉलेज लेने तो वो जा सकता है। हाँ, मैं एक बात बता दूं, हमने नीट पेड काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस के लिए बंद कर दी है, लेकिन आयुष की काउंसलिंग हमारी जारी है। हमारे नीट काका जेई ऐप से आप परचेस कर सकते हैं, लास्ट में हम बताएंगे भी कैसे करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बात आती है कि आयुष में जिनको प्राइवेट कॉलेज में जाना है, बीएमएस के 2.5 लाख से 4 लाख एक साल की फीस वाले कॉलेज, और बीएचएमएस में 75,000 से 1.5 लाख तक की पर ईयर ट्यूशन फी वाले कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आप जा सकते हैं। अदर स्टेट वाले जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट के लिए भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करें तो भाई ये गुजरात का नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें आप नोट करें कि क्या रहा भाई। सबसे पहले तो 3 अगस्त आज से शुरू हो गया है इनका रजिस्ट्रेशन। इनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पहले पिन परचेज करना होता है, वो हम बता देंगे कैसे करना है। 13 अगस्त तक करना है। यहां पर एक और चीज होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने ऑफलाइन सेंटर्स में जाना होता है, जिनको यहां पे हेल्प सेंटर्स भी कहते हैं। तो हेल्प सेंटर्स में जाना है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एनआरआई डॉक्यूमेंट जिनके हैं, जिनको एनआरआई कोटे के लिए जाना है, वो रजिस्ट्रेशन करके 10,000 रुपए का जो डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट, वो भी लेके जाएंगे साथ ऑफिस में, और डॉक्यूमेंट्स के लिए भी जाना है उनको। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और डॉक्यूमेंट्स के लिए 5 से 14 अगस्त के बीच में जाना रहेगा, जो सेंटर्स बताएंगे वहां पर। ये सब चीजें, अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। इस तरह से जो ऑफिशियल वेबसाइट है MEDADM gujarat.org, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहती है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या क्या है, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, ऑनलाइन कंफर्म रजिस्ट्रेशन, फिर ऑफलाइन जाकर के वहां पे करवाना है प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। इस बिहाफ पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी। फिर आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वहां आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स और फीस लेकर, और अपना एडमिशन करवाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करके, ठीक है। ये सब चलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको ऑनलाइन पिन परचेज करने होता है, यानी फीस पे करनी है एक तरह की। उसके बाद ही आप काउंसलिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हम अभी बता देंगे कैसे कैसे करना है, और बाकी हमने बता दिया कैसे आपको करना रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू कंफर्म रजिस्ट्रेशन, इसके लिए आपको हर बच्चे को अपने रजिस्ट्रेशन में ही कोई हेल्प सेंटर चूज करना पड़ेगा। वहां पर बुलाया जाएगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर के जाना है, जो भी आपको हेल्प सेंटर मिलते हैं उसमें, और जो दिन आपको मिलता है वहां पर पहुंचना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हैं, अगर आप वहां पर नहीं जा रहे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं हो आगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, वो कहां पे है, विल बी डन ओनली एट जीमर्स मेडिकल कॉलेज गांधीनगर हेल्प सेंटर। जितने भी एनआरआई हैं कहीं के भी, अगर वो अभी बाहर हैं, वापस आ जाइए जल्दी फ्लाइट पकड़ के, क्योंकि आपको आना पड़ेगा। और गांधीनगर जीमर्स मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर आपको जाना है। ये बात यहां पर क्लियर हो जाती है, ठीक है ना, ये बात यहां पे क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। वो मेरिट लिस्ट बनेगी जिनका रजिस्ट्रेशन ओके माना जाएगा उनका। फिर चॉइस फिलिंग, आपको एक डेट मिलेगी जो कि नोटिफिकेशन में आएगा कि कब की डेट आपको मिलती है हर राउंड के लिए, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड सभी के लिए। और फिर आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होगा। उस डिक्लेयर रिजल्ट से आपको जो कहा जाएगा उस जगह पे पहुंचना है। साथ में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो और फीस लेकर के जानी है। ये फीस जो रहेगी वो कॉलेज की फीस होगी, जिस समय आपको लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी, जो कि या तो आप कैश भी दे सकते हो या डीडी,
ठीक है। कैश खास करके किस केस में, जब गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह की बात हो रही है, कम है तो। जब ज्यादा की बात हो रही है, जब प्राइवेट मैनेजमेंट या एनआरआई कोटा, तो हमको डीडी या फिर जो भी बैंक में उनके आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट होगा या फिर, तो ये इन्होंने लिखा है। ऐसे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा हेल्प सेंटर्स पे, कब, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद में ले जाकर के देना पड़ेगा। जो नहीं देता है फीस और डॉक्यूमेंट्स, उनको उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। इसी तरह से ये हम बता देंगे कैसे कैसे आपको आगे करना है वो सारी चीजें। डॉक्यूमेंट डिमांड ड्राफ्ट 10,000 रुपए का किसको, जो भी एनआरआई कैंडिडेट के लिए जा रहे हैं, जो एनआरआई कोटे के लिए जा रहे हैं, उनको क्या करना है, ऑफिस ऑफ ACPUG MEC ग्राउंड फ्लोर जीमर्स मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल कैंपस गांधीनगर, यहां जाना है और इनको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है किसका, 10,000 रुपीज का, जिसका क्या नाम लिखा रहेगा, इन द फेवर ऑफ ACPUG MEC, इस नाम से बनेगा। और वो डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनता है, वहां से आपको लेकर इस ऑफिस पर जाना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, ठीक है। ये केवल एनआरआई के लिए, बाकी जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए स्टेट स्टूडेंट्स हैं, वो जो हेल्प सेंटर उनको मिलेगा वहां पर जाएंगे, ऐसा है, ठीक है। फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, ये सब चीजें जो हमने बताई वो सारा रहेगा, ठीक है ना। आगे अब आयुर्वेद कॉलेज के लिए भी बच्चा जा सकता है, ठीक है ना। और पिन तो आपको परचेज सबको करनी है। इंस्ट्रक्शंस जो जो हमने बताए वो सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो जो हमने बातें बताई। इसमें 1,000 रुपीज पिन जो परचेज करेगा, 1,000 रुपीज नॉन रिफंडेबल और 10,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है। कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप ले लेते हो, या कॉलेज अलॉट ही नहीं होता है, दोनों केस में 10,000 रुपए वापस मिल जाते हैं। बट कॉलेज अलॉट हुआ और हमने ज्वाइन नहीं किया तो हमें ये पैसा वापस नहीं मिलता है 10,000 का, इसलिए 11,000 रुपए टोटल आपसे लिए जा रहे हैं, जिसमें 1,000 नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। इसके आगे ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली है, सारी चीजें वही हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबकी लिस्ट, और यहाँ पर एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, उसका फॉर्मेट भी दिया गया है, वो भी हम बता देंगे। और ये सब चीजें हमने अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया, तो जो नहीं अब तक देख पाया, टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए, वहां पर सारी चीजें मिलती रहती हैं, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जो हमको कहेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में हमको जाना है MBBS के लिए गुजरात में, तो भाई इस काउंसलिंग की आपको जरूरत नहीं है, आपको MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग करनी है, हर बार हम ये बात बताते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सब चीज हो गई। एनआरआई कौन है, ये सारी बातें ऑलरेडी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, या तो खुद एनआरआई हो या उनके पेरेंट्स रहते हो, पेरेंट्स एनआरआई हो, या कोई गार्जियन है वो एनआरआई हो। अगर पेरेंट नहीं है उस केस में, अदरवाइज पेरेंट रहने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकी रहती है प्रॉपर, ठीक है। इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, सारी प्रॉपर चीजें सारी होनी चाहिए। तो ये सब इनको कहा गया है, इनकी डॉक्यूमेंट्स, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टूडेंट जो है एनआरआई हो, ठीक है, या उनके पेरेंट्स एनआरआई हो, अगर वो नहीं है तो फिर गार्जियन उस केस में, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग 12th मार्क्स होने चाहिए, नीट यूजी का एग्जाम देना चाहिए, उसमें मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 17 की एज होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास में। और अगर ये बाद में एडमिशन के बाद में आपको प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा, अभी कुछ भी नहीं, मेरिट लिस्ट निकलेगी, सब बातें ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आपको चाहिए, याद रखना। एनआरआई वाले बच्चों को ये हमने अलग से भी डॉक्यूमेंट निकाल रखा है। ऐसे ही कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके लिए आपको नोटराइज करवाना है, नोटरी से लेकर के आना है, जैसे रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड, नोटराइज कलर फोटो कॉपी चाहिए, वो अपलोड भी करना, लेकर के भी जाना कलर ही। वीजा परमिट, PR कार्ड, सिटीजनशिप कार्ड, एड्रेस प्रूफ, जो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है एनआरआई वाले पे, वो आपको लेके जाना है। एड्रेस प्रूफ इंडियन का भी और फॉरेन जो भी है वो भी नोटराइज करवा लो, यानी कोर्ट में नोटरी से आपको इसको करवाना है। अंडरटेकिंग लेना है, ये अंडरटेकिंग 300 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लास्ट में दिया है इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में, कैसे अंडरटेकिंग का फॉर्मेट रहेगा, वो भी जाकर के कोर्ट में नोटरी से करवाना है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में रहना चाहिए मेनली, ये इन्होंने कहा है सारी चीजें। ये सारी चीजें हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है। अब ये यहां पर इन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट नंबर दिया है 9099074536। तो ये आप जो भी एनआरआई कैंडिडेट जिनको इशू आ रहा है वो इस पे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। वेबसाइट दी हुई है, ईमेल है medadmgujarat.nri@gmail.com। तो एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए ये ईमेल भी दिया है, जिससे आपको भी प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब ये चेकलिस्ट दी है इन्होंने, आप जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब भी साथ में लेके जाएंगे, बाद में भी एडमिशन टाइम पे भी, कि क्या क्या होना चाहिए आपको। ये एनआरआई कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, सारी चीजें आप टिक लगा करके लेके जाएं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी किस किस की चाहिए, नोटराइज कौन कौन सी चाहिए, इन सभी चीजों को आप अपने साथ रखेंगे, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्ट उस केस में होता है कि कोई अब्रॉड स्टूडेंट है, बाहर से ही उसने अपनी 12th की है, लेकिन CBSE बोर्ड से नहीं की, ICSE बोर्ड से नहीं की,
या अदर स्टेट इंडियन बोर्ड से नहीं की, बाहर से कहीं से किया, तो उसको ट्रांसक्रिप्ट करवाना पड़ता है कि हाँ ये इसके परसेंटेज थे, वो इसके अकॉर्डिंग इतने ग्रेड के हैं। ये सब चीजें चाहिए होती हैं, और ये लिस्ट हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। ये इसका पार्ट 2 है, ये सारी चीजें भी आपको चाहिए। फिर फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग, जिसको हमने कहा 300 रुपए के स्टैंप पे बनेगा, वो दिया हुआ है। ये ऐसा का ऐसा आपको कोर्ट में नोटरी को जाकर के दे देना है और बन जाएगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए तो वो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। अगर वहां के बच्चे हैं आप, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी जिसको 12th कहते हैं उसकी मार्कशीट वगैरह आपको चाहिए, ठीक है। गुजरात में आपने क्योंकि अगर वहां से किया हो तो आपको वहां का डोमिसाइल मिलेगा। डोमिसाइल में यहाँ पे या तो वहां से बॉर्न होना चाहिए और 10th-12th होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th-12th भी साथ में जरूरी है, ठीक है ना। एक चीज हुई तो नहीं चलता है। ये सब चीजें, मार्कशीट्स वगैरह, इसी तरह से बर्थ प्लेस की का प्रूफ चाहिए। अगर कोई बच्चा ये शो कर रहा है कि हमने 10th-12th गुजरात से किया और हम यहीं पर ही बॉर्न हुए, तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें आप पासपोर्ट और बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीजें देख सकते हैं। फिर अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST जो भी OBC EWS वो भी आपको देना पड़ेगा, और वो यहां पर 1 अप्रैल 2022 के बाद का बोला है, 24 नहीं, उन्होंने कहा 22 के बाद का चलेगा, ये इन्होंने कह दिया यहां पर। EWS भी OBC भी, ठीक है। PWD स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए इनको बनवाना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट इन्होंने बताई है, कुछ इन्होंने निकाला है। जो यहीं के बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने PWD के लिए निकाला हुआ है, वहां से सेंटर से आप बनवा लीजिए, इन्होंने दे रखा है उसका भी फॉर्मेट। लोकल कैंडिडेट अगर अहमदाबाद के हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ लोकल कैंडिडेट फ्रॉम द डीन ऑफ श्रीमती NH म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, तो NHL के यहां से डीन से आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा लोकल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ये सब चीजें आपको चाहिए। लोकल कैंडिडेट अगर सूरत का है तो उसे फिर म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च सूरत जाकर के उनके डीन से लेना होगा लोकल का सर्टिफिकेट। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI के लिए दे रखा है फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, वो भी हमने डाल दिया था टेलीग्राम पर। ये भी सबको बनवाना है, जो कि किसी भी डॉक्टर से आप बनवा सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होंगे MBBS MD MS उनके साथ में आपको लगाना पड़ेगा अलॉन्ग विथ अंडरटेकिंग। सन एंड डॉटर ऑफ डिफेंस पर्सनल, तो उसके लिए उनका भी चाहिए यहाँ पर। IAS IPS IRS पर्सनल और इन सब के लिए अगर हैं तो उनका आपको डिटेल देनी पड़ेगी। फिर जिन्होंने 12th जवाहर नवोदय विद्यालय से किया है आउटसाइड गुजरात स्टेट, तो उनको भी शो करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ उनको अपना 8th तक का 1st to 8th गुजरात में पढ़ी है, ये भी शो करना है, ठीक है। इसी तरह से दमन एंड दीव के हैं, उनको वहां का शो करना पड़ेगा अपना, ये सारी चीजें। अब ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इस तरह का है, ये बनवाकर डॉक्टर से आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीज हो गई। देन अब हमने बता दिया कि कैसे पिन लेना है सब चीज। अब वो कहां से लेना है, क्या करना है, उसको बस अब आप समझ लीजिए। सबसे पहले अपन ऐसे वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, परचेज पिन पे जाएंगे, कैसे क्या क्या होगा, कैंडिडेट लॉगिन, ये सारी चीजें भी एक बार देख लेते हैं। हमने गूगल पे जाकर के क्या लिखना है, MEDAD मिडैड एम गुजरात, ये लिखना है हमको। तो जैसे ही ऐसा लिखेंगे midadmgujarat.org ये दिख जाएगी, इसको क्लिक करना है। क्लिक करके ऐसा खुलेगा, इस पर आपको ये PG है, ये UG है, हमारे काम का ये UG है। हमको क्या करना है, मेडिकल डेंटल आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी, इस पे क्लिक करना है। जैसे इसे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको लॉगिन वाला यहां पर ऑप्शन दिखेगा, कई बच्चों को मिल ही नहीं रहा है, वो देख रहे हैं कहां है ऑप्शन, यहां है ये लॉगिन वाला, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अपने आप ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट लिखा है परचेज पिन, आपको पिन परचेज करनी है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे कुछ चीजें लिखी हुई आएंगी, वो लिखना है और 11,000 रुपए आपको पेमेंट करना है। फिर रजिस्ट्रेशन लॉगिन उसके बाद करना है। फिर हेल्प सेंटर लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, और लॉगिन हेल्प सेंटर है, CCR बैंक, ये सब दे रखा है। तो हम यहां पर जा रहे हैं पिन पर। जैसे ही हमने क्लिक किया, नीट 2024 रोल नंबर लिखा हुआ आता है, नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, एज पर नीट मार्कशीट जो है वही लिखना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अमाउंट यहाँ अपने आप लिखा हुआ आ गया 11,000 रुपए, और ये इमेज आपको लिखनी है। फिर पे कर देना है। पे करते ही अब आपका जनरेट हो गया। पे करने के बाद ही आप आगे का फॉर्म भर सकते हो। फिर फॉर्म नॉर्मल है, फिर कुछ ऐसा नहीं है जो अपने को नहीं पता होता है। अपनी डिटेल्स मांगी जा रही है नॉर्मली, वो आप दे सकते हैं, ठीक है, सारी डिटेल्स। अब इसमें मैं केवल इतना बता देता हूं, ऐसे बच्चे जो किसी और स्टेट से हैं और यहां पर NRI के लिए आए, एक ऑप्शन आएगा जहां पे पूछा जाएगा कि आप गुजरात, आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है, गुजरात, अदर स्टेट या नॉट एप्लीकेबल। अगर आप अदर स्टेट लिखते हो
तो आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप अदर स्टेट लिखो और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा दो जिस भी स्टेट का है। एनआरआई वाले बच्चे कह रहा हूं मैं। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में थर्ड ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना, जिससे आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, सब मार्क्स वगैरह सब मांगे जाएंगे, बहुत इजी चीजें हैं, फिर आपको कुछ ऐसा नया नहीं करना है, ठीक है। वो सब आप भरें, आगे बढ़ें, जिसमें कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है, सिटीजनशिप पूछी जा रही है, क्या है, बर्थ प्लेस पूछा जा रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यही मैंने आपको कहा था, यस नो, अगर है तो कहाँ का, तो अगर है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कहोगे तो नहीं मांगेंगे आपसे, तो ये सब चीजें, ठीक है। और अगर है तो कहाँ से किसने इशू किया है, उसकी डेट क्या थी इशू करने की, ये सब चीजें मांगी जाएंगी। इसी तरह से कौन से बोर्ड से आपने पढ़ा है, ठीक है, इसमें अदर भी लिखा है, तो आप अगर किसी में भी नहीं आते हो, सीबीएसई, आईसीएसई यानी गुजरात बोर्ड, इसके अलावा आईसीएसई के अलावा गुजरात बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड, एनआईयूएस, किसी से भी नहीं आते हो तो अदर बोर्ड कर दो, ठीक है ना। ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है, 10th मार्कशीट के लिए पूछी जाती है। फिर मार्क्स पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, और एडिशनल सब्जेक्ट अगर कोई है, सब टोटल कितना है, पीसीबी का टोटल कितना है, 100 में से कितने कितने मार्क्स, वो सब आपको लिखना होता है। एक पासवर्ड जनरेट करने को कहा जाएगा, वो भरना है आपको, ठीक है। इसके बाद सबमिट ऑप्शन पे आगे चल जाएंगे, ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी भरना है। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर, आपको कर लेना है, इजी रहता है नॉर्मल, इसको इतना ज्यादा टफ नहीं करना, बस ये देखना है कि जो भी हम फिल कर रहे हैं स्पेलिंग और सारी डिटेल्स करेक्ट हो, गलत ना हो, बस और कुछ नहीं करना। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उस पे जाएंगे तो हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। क्या क्या अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट यूजी की मार्कशीट यानी स्कोर कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम टीसी कहते हैं या एसएलसी कहते हैं, वो आपको देना होता है, या फिर आप बर्थ, इसकी जगह बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, या आप पासपोर्ट दे सकते हो, ठीक है। इन सब की आपको किसी एक की जरूरत है, और जिसमें ये देखा जाता है कि आपका 10th का आपका बर्थ का कब का और कहाँ का हुआ है, ये आपको फाइल यहां पर चूज फाइल में जाकर के कर देनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अपनी चाहिए आपको अगर है तो, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर है तो, ठीक है, और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबको ही चाहिए, तो ये सब चीजें करनी है। टेक अपॉइंटमेंट, यहां पे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ले लो, टेक अपॉइंटमेंट, और यहां लिखा है डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेने का मतलब है आपको एक डेट मिलेगी कि किस तारीख को किस हेल्प सेंटर पे जाना है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, तो ये आपने सारी चीज सपोज अपलोड कर दी, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, एक एक करके ओके कर दिया, आगे बढ़ गए। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट सक्सेसफुल मैसेज आ जाता है, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है, डन हो गया है। अब आगे लिखा है अंडरटेकिंग एक, उसको आप क्लिक करेंगे कि ठीक है हम ये सारी बातें जानते हैं, मान रहे हैं। कंफर्म रजिस्ट्रेशन या एडिट, अभी भी ऑप्शन है, कुछ गलती है एडिट कर लो वरना कंफर्म कर दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसके बाद योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा, डेट टाइम सब कुछ लिखा हुआ आएगा, विश यू ऑल द बेस्ट, इस तरह का। तो ये सब चीजें आपको करनी है, एक तारीख मिल जाएगी, उस तारीख को हेल्प सेंटर पे जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के। अपॉइंटमेंट देखो ऐसा होता है, अपॉइंटमेंट दिखा देते हैं कैसा होता है भाई, ऐसा अपॉइंटमेंट है, कैंडिडेट नेम लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल, ठीक है, मोबाइल नंबर लिखा है, हेल्प सेंटर आपको चूज करना है, अगर एनआरआई हैं तो एक ही सेंटर है, और कोई जगह है गवर्नमेंट के वहीं के बच्चे हैं तो आप हेल्प सेंटर चूज कर सकते हो। आईडी है, एचसी नेम, यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत, ठीक है। रिमेनिंग कितना है, अपॉइंटमेंट डेट क्या मिली है आपको, टाइम क्या मिला है, वो सब मिल जाता है, आपको सिलेक्ट करने को मिलता है। नहीं, 2 ऑप्शन दे रहे हैं वहां पे, जो आपने चूज किया है उस सेंटर के अकॉर्डिंग, तो आप उसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। एक टाइम है, एक डेट है, क्लिक करो, सबमिट कर दो, तो उस टाइम पे पहुंचना जरूर, ठीक है, टाइम के पक्के हो जाना फिर आप। ये सब हो गया। इसके बाद में आपको ये एकेडमिक डिटेल मांगी जा रही है आपसे, ठीक है, यहां पर सारी डिटेल्स वगैरह लिखनी है, सारी चीजें देख लो एक बार, चेक कर लो, ओके है। फिर ये डॉक्यूमेंट सारे हमने अपलोड कर दिए हैं, ओके है। आगे कंफर्मेशन पेज पे चल जाओ, टिक लगा करके, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, डिक्लेरेशन करना है, ये सारी चीजों का लेकर के जाना है साथ में, बाद में ओके कर दो। ऑनलाइन भी करना है, अंडरटेकिंग ये सब ओके कर दो कि मैं रैगिंग वगैरह किसी में शामिल नहीं होऊंगा। प्रिंट योर डिटेल्स, आपको डिटेल्स मिल जाएगी सारी, इस तरह से हमको पूरा फिल करना है गुजरात में। अब तरीका हमने बता दिया, किसके लिए होता है ये बता दिया। अब फ्री तो बहुत कुछ आपने सुना है, एक ऐसा फ्री कि किसी बच्चे को पढ़ना है और उसके पास अब पैसा नहीं है, नीट की तैयारी भी करनी है, तो हमने फ्री बेसिक से चलाया है। नीट काका जेई ऐप डाउनलोड कर लो, किसी भी एंड्रॉइड फोन में, आईफोन नहीं, एंड्रॉइड फोन में घर में ऐप डाउनलोड करोगे तो ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहां पर एक लिखा हुआ है बिल्ड नीट बेसिक से,
इस पे क्लिक करोगे, कुछ पैसा नहीं देना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आपको फ्री लेक्चर्स बेसिक से मिलेंगे, उनको पढ़िए। 60 घंटे का कंटेंट है जो आपकी बेसिक्स अच्छी कर देता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको काउंसलिंग में जाना है, नीट काउंसलिंग, हमने ऑलरेडी बोला है, हमने नीट काउंसलिंग में एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग इस साल की बंद कर दी है। नया रजिस्ट्रेशन हम नहीं ले रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि काउंसलिंग आ गई और हम सर्विसेज में बिलीव करते हैं। नीट काउंसलिंग पे क्लिक करके आप आयुष की काउंसलिंग ले सकते हो, या फिर नीट काउंसलिंग गाइड जिसमें कट ऑफ और ये सब चीजें 500 रुपए में, ये आप ले सकते हो। आयुष की काउंसलिंग चाहिए तो आप इसको और नीचे करेंगे, आयुष एंड वेटरनरी पेड काउंसलिंग प्लान लिखा रहेगा, 1 या 2। 1 में 5000 का प्लान ओनली गवर्नमेंट बीएमएस बीएचएमएस वेटरनरी। प्लान 2 प्राइवेट के लिए है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों इसमें मिल जाएगा आपको, आयुष के लिए मेनली बीएमएस बीएचएमएस और वेटरनरी। एमबीबीएस बीडीएस की चाहिए तो कुछ परचेज मत करना। आप सोचो ये परचेज करके आप हमें कहोगे एमबीबीएस और बीडीएस की हमको तो चाहिए थी, हमने गलती से ले लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉन रिफंडेबल और है, इसलिए ध्यान रखना ये चीजों का। अगर आयुष का चाहिए तभी आप यहाँ पे लेंगे। परचेस करने के बाद में आप इस तरह से आ जाएगा व्यू। जब परचेस कर लोगे तो उसके बाद में व्यू डिटेल आएगी, आप उसे देख सकते हैं। कूपन कोड कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, कुछ है ही नहीं, आपको सीधा पे कर लेना है, पे ऑनलाइन, और आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये है वो फ्री बिल्ड बेसिक से, जिससे आप बेसिक सीख सकते हो। फ्री कंटेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप लीजिए और देखिए। ऑल द बेस्ट। जिनको समझ में आया गुजरात में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, आप करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंच जाइए। ऑल द बेस्ट।